तो हेलो एवरीवन। तो गाइज आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सबसे डेवलपमेंटल चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सब ने कभी ना कभी डेवलपमेंट वर्ड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन एक सच बात बताऊं तो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का आइडिया हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। एक लैंडलेस रूरल लेबरर की लाइफ में डेवलपमेंट का मतलब होगा कि उसे ज़्यादा काम मिले और बेटर वेजेस भी मिले, लेकिन एक रिच फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा सस्ती लेबर और हाई इनकम। अब यही एग्जांपल लें एक भाई और बहन की, तो बहन चाहती होगी कि उसे अपने भाई जैसा फ्रीडम मिले और उसका भाई घर के कामों में उसका हाथ बटाए, बट ये बात क्या पता उसके भाई को पसंद ना आए। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब कभी कभी जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फैक्ट्री के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो वो बड़े बड़े डैम्स चाहते हैं, पर इससे फॉरेस्ट एरिया और ट्राइबल्स की ज़मीन डूब सकती है, इसीलिए ट्राइबल्स प्रेफर करते हैं छोटे से डैम्स। तो यहाँ पे ये कंक्लूड होता है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। अब आप सोचिएगा कि भाई डेवलपमेंट का मतलब तो ज़्यादा पैसा ही होता है ना। वेल हाँ, लोगों को रेगुलर वर्क और बेटर वेजेस डेफिनेटली चाहिए। इन शॉर्ट उन्हें मोर इनकम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, लोग इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। मनी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मटेरियल गुड्स खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफ की क्वालिटी नॉन मटेरियल चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको एक दूर से शहर में जॉब मिलती है, क्या आप सिर्फ सैलरी देखिएगा? नहीं ना, आप देखिएगा कि वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, फैमिली के लिए फैसिलिटीज है या नहीं, और जॉब सिक्योरिटी कितनी है। इसीलिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक मिक्स ऑफ गोल्स होता है। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट पर। दुनिया में कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड। ये डिसाइड कैसे होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है इनकम का। जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड, लेकिन टोटल इनकम से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन तो अलग अलग होती है। इसीलिए हम निकालते हैं एवरेज इनकम, या बोले तो पर कैपिटा इनकम, जिसका फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब वर्ल्ड बैंक इसी पर कैपिटा इनकम को यूज करके कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। 2024 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वो कंट्रीज रिच मानी जाती हैं जिनका पर कैपिटा इनकम $66,500 से ज़्यादा हो, और वैसी कंट्रीज जिनका इनकम $2,300 से कम है उन्हें लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में डाला जाता है। वहीं हमारा इंडिया लो मिडिल इनकम की कैटेगरी में आता है क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $11,000 के करीब है। अब यहाँ एक कैच है, एवरेज इनकम हमें ये नहीं बताता कि पैसा लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये डिस्पैरिटीज को छुपाता है। हो सकता है एवरेज इनकम बहुत हाई हो, या ये भी हो सकता है कि एक इंसान वहाँ सुपर रिच हो और बाकी सब एक्सट्रीमली गरीब हो। अब आइए हम इंडिया के अंदर चलते हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखें तो 2023-24 के डाटा के हिसाब से हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा हाई है और वहीं बिहार बॉटम पर है। तो क्या हरियाणा सबसे डेवलप्ड हुआ? वेल वेट, दूसरे डाटा को देखते हैं। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 साल से कम की एज में बच्चों की डेथ रेट 28 है पर 1000 लाइव बर्थ्स। वहीं केरला, जिसके पास हरियाणा से कम पैसा है, वहाँ का IMR सिर्फ 6 ही है। केरला का लिटरेसी रेट 94% है, वहीं हरियाणा सिर्फ 82% पर है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपका पैसा आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट या इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्शन खरीद कर नहीं दे सकता जब तक पूरी सोसाइटी एक साथ मिलकर प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले। हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कलेक्टिवली प्रोवाइड करना सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है, जैसे पब्लिक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कुछ स्टेट्स में हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेटर करता है। बाय द वे, न्यूट्रिशनल चेक करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। अब ये सब देखने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकम जो है वो एक इनएडिक्वेट मेजर होता है। लेकिन यही एंट्री होती है UNDP की, जो पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट।
ये कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन 3 बेसिस। फर्स्ट, एजुकेशनल लेवल, सेकंड, हेल्थ स्टेटस या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एंड थर्ड, पर कैपिटा इनकम। इस रिपोर्ट में देश को एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक मिलती है और हैरानी की बात तो ये है कि हमारा छोटा सा नेबर श्रीलंका इंडिया से एचडीआई में काफी आगे है, क्योंकि डेवलपमेंट का असली मतलब है कि देश के सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है। अब हम लोग अपने आखिरी सबसे बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है सस्टेनेबिलिटी। आज हम जैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ग्राउंड वाटर नेचर द्वारा रिप्लेनिश तो होता है, लेकिन इंडिया में नियरली 1/3 पॉपुलेशन इनका ओवर यूज कर रही है, स्पेशली पंजाब और वेस्टर्न यूपी के एरियाज में। अगर बारिश से ज़्यादा पानी निकालेंगे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। और अब हम लोग बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो क्रूड ऑयल तो फिक्स स्टॉक में है। डाटा कहता है कि अगर हम ऐसे ही ऑयल एक्सट्रैक्ट करते रहें तो पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व सिर्फ अगले 50 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम किसी एक देश की बाउंड्री नहीं देखती। हम सबका फ्यूचर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आज अपनी पॉकेट भरना नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अर्थ को बचाकर रखना भी होता है। तो गाइस, ये था हमारा पूरा चैप्टर, और अगर ये चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आप हमारे इंस्टा आईडी से भी जुड़ जाइए ताकि आपको इंटरेक्टिव पोस्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप एनिमेटिंग योर ब्रेन।